बात करेंगे यहाँ हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जनरली? पॉलिनोमियल्स में जो आप लोग 8th क्लास में पढ़ते थे वही चीज़ें होती है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को समझते हैं क्या होता है। जैसे हमने कोई इक्वेशन लिख दी है, एक x टू द पावर n a n प्लस x टू द पावर n माइनस 1 a n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 a n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखा है हमने? a0 तक। ठीक है, ये कोई हमने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये आप लोगों को कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये लिख क्या दिया है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पॉलिनोमियल होता है एक वन वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल होता है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसकी टर्म में हमें एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, वो किसकी टर्म में लिखा हुआ है? x की पावर में। ठीक है, x की पावर n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2 और इसके साथ में क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर्स है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमने एक इक्वेशन लिख दी है, ये x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 7x की 3 प्लस 2x एंड माइनस 9, ये लिख दिया है हमने यहाँ। ये क्या है? हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल से मीनिंग क्या है? यहाँ पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है? पावर पॉजिटिव होती है। पावर पॉलिनोमियल में नेगेटिव नहीं थी। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास किसकी टर्म्स में है? वो x की टर्म में एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात? x की टर्म में पॉलिनोमियल है, x की पावर 5, 4, 3, 1 एंड कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर क्या है? पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 5 है। यही चीज़ क्या होती है हमारे पास? पॉलिनोमियल की डिग्री भी कही जाती है। ठीक है, पॉलिनोमियल जनरली क्या है? पॉलिनोमियल्स में जो जिस वेरिएबल की टर्म में हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जो पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और कोई भी रेशनल नंबर नहीं होती है। क्लियर है बात? ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। कितनी डिग्री का है ये? 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है आप लोगों के पास? 5 है। तो ये कितने डिग्री का है? 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें जो पावर होती है, ठीक है, पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नॉट नेगेटिव। यानी जो ये पावर्स दी हुई हैं इसके अंदर कोई भी पावर क्या नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती है। और कोई भी पावर जो दी हुई है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती है। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लिख करके बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया p ऑफ x की पावर हमने लिख दिया है -3 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 5x स्क्वायर और -7। ये क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ जो पावर्स हैं, इसकी पावर है, इसकी ये पावर है, ये क्या है? नेगेटिव है और फ्रैक्शनल है, तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होगी? जो पावर होगी वो पूरा नंबर होगा और कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर। पावर की बात करेंगे सिर्फ हम, इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और एक पूरा नंबर होगा हमारे पास में। ठीक है, पूरा नंबर मतलब नेचुरल नंबर होगा कोई भी। तो ये जो इस तरीके का जो फॉर्मेशन आपके पास दिया होगा वो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे ये लिख दिया हमने x की पावर √2 प्लस 5x माइनस 3। ये भी क्या है? नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें भी पावर क्या है आपके पास? रेशो की फॉर्म में है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं काउंट होगा पॉलिनोमियल में। जैसे ये लिख दिया हमने 5/x प्लस 6x स्क्वायर -5। यहाँ भी क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये x क्या है? यहाँ अपॉन की फॉर्म में है। जब इस x को ऊपर की तरफ लिखोगे, यहाँ पावर कितनी है इसकी? 1 है। ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होता है। क्लियर होगी बात? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक वेरिएबल का
एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो पावर्स होती हैं वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है और एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है, ना ही कोई नेगेटिव नंबर उसकी पावर में होता है। कितनी भी पावर का हम एक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है इसमें एक्स की, वो कितनी है, देखिए यहाँ ध्यान से n है, इसकी पावर n-1 है, n-2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, वो इज n, ठीक है। कितनी डिग्री का है, n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर होगी इसके अंदर वो क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। यानी कितनी डिग्री का है ये पॉलिनोमियल, n डिग्री का। ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 5 डिग्री का। ऐसे ही और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ जैसे √5 x की पावर 4 प्लस 2/7 x³ - 3 x² प्लस 5, ये क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का है, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 4। जो हाईएस्ट पावर है इसकी पॉलिनोमियल की, वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर, 4 है, तो ये क्या है, इसकी एक डिग्री है। क्लियर है बात। अभी देखो आप लोगों को एक और बात समझानी पड़ेगी, क्या है कि अगर इसके अंदर कोफिशिएंट x⁴ है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, √5 है। कोफिशिएंट रूट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। उसके जो कोफिशिएंट है फ्रैक्शनल हो सकते हैं, कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकते हैं। कोफिशिएंट का मतलब जो उसके मल्टीपल में लिखा हुआ है, यहाँ वेरिएबल के मल्टीपल में, वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, रेशनल कैसे भी हो सकते हैं, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। इसी जनरल इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं हम, जनरली पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। इन्हीं इक्वेशंस को, इसी टाइप की जो इक्वेशंस होती है वो पॉलिनोमियल्स बोली जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने लिख दिया 5x² प्लस 6x और प्लस √x - 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल्स या इक्वेशन जो है उसके अंदर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे हम इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या है हमारे पास, x की जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई पॉलिनोमियल की, 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसका जो कोफिशिएंट है x⁴ का वो कितना है, यहाँ 1 है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1। यहाँ x⁴ का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -2। x की पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 7। x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। और कांस्टेंट जो टर्म है इसके अंदर वो कितनी है, -9 है यहाँ, ठीक है। ये तो आपके पास बेसिक क्या हुए, पॉलिनोमियल्स हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे हम आइडेंटिटी पढ़ते थे, ये आइडेंटिटी हम लिखते थे x + y² इक्वल टू क्या होता था आप लोगों के पास, x², ठीक है, ये आइडेंटिटी होती थी, प्लस y² प्लस 2xy। क्लियर है, x - y², तो क्या लिख देते थे आप उसको, x² प्लस y² और -2xy। ये आइडेंटिटी इस तरीके की आपके पास होती थी, स्क्वायर में भी होती थी, क्यूब्स में भी होती थी। तो ये आइडेंटिटी भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है आपके पास। बस डिफरेंस क्या है, ये कितने वेरिएबल्स में है आपके पास, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कितने हैं आप लोगों के पास, 2 है, क्योंकि x और y दो डिफरेंट काइंड के क्या हैं, पॉलिनोमियल है आप लोगों के पास में। इसमें क्या है, एक x है और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। इन दो वेरिएबल की टर्म में आप लोगों के पास एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कितने डिग्री का है, वो भी 2 डिग्री का है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर, 2 है। ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। ये कितने वेरिएबल के अंदर है, 2 वेरिएबल के अंदर है। लेकिन यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल वाले जो पॉलिनोमियल है उनकी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। 1 वेरिएबल के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं आप लोगों के पास, उसके लिए सबसे पहली क्या आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, उसकी पावर का पता होना चाहिए। यानी उसमें कोई भी पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। जनरली पॉलिनोमियल को 2 टाइप से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स,
और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर। टर्म और पावर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पावर तो क्या होती है, जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में दिया होता है उसकी जितनी पावर दी हुई होती है यहाँ ऊपर के साइड पे, वो क्या होती है, उसकी पावर होती है। और टर्म का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3, और इसके अंदर कितनी है, ऐसे ही n टर्म्स है। ठीक है, इसी तरीके से हमें बताना होता है कि पॉलिनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं और पावर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। अगर टर्म के ऊपर बात करें हम, तो टर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लीनियर, मोनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद जितनी भी टर्म आती है उनको सब हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। ठीक है, जो मोनोमियल होते हैं, मोनोमियल में तो कितनी टर्म होती है, सिंगल टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म होती है उसके अंदर। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे जैसे हमने लिख दिया 5x, कितनी टर्म है, सिंगल टर्म है। ठीक है, x लिख दिया या ओनली y लिख दिया। ठीक है, और जैसे x स्क्वायर लिख दिया या x क्यूब लिख दिया, तो ये क्या है, हमारे पास सिंगल टर्म के हैं। ठीक है, ये तो क्या है, हमारे पास मोनोमियल है। दूसरा आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 2 टर्म्स होती हैं बाइनोमियल के अंदर। बाइनोमियल में जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। x प्लस 2 लिख दिया हमने। ठीक है, या x माइनस 5 लिख दिया, या x क्यूब माइनस 7 लिख दिया। तो ये क्या है, हमारे पास यहाँ बाइनोमियल्स हैं। ठीक है, कितनी टर्म के हैं, वो 2 टर्म्स जिसमें होती है वो क्या होते हैं, बाइनोमियल्स। क्लियर हुई बात। अभी आती है ट्राइनोमियल की बात। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स। ठीक है, कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स। तो बात करते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, या कोई और एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं, इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं। या ये लिख दिया हमने x माइनस 5 प्लस x की पावर 4। ये इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हो चुका हमारे पास में। ठीक है, ये तो बात होती है इसके ट्राइनोमियल। जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जिसमें 1 टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी, वो मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। उसके बाद सबको क्या बोलते हैं, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म वाले सबको पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं हम। ठीक है, जनरली। अब पॉलिनोमियल्स का ही एक दूसरा पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू पावर। पावर के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, या लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। दूसरा लिख देते हैं हम, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा आता है क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है। यहाँ बात होती है पावर के अकॉर्डिंग, यहाँ तो बात हुई थी टर्म के अकॉर्डिंग। जितनी टर्म वही उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। मोनोमियल है तो कितनी टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी। जैसे 5x लिख दिया हमने अकेला तो वो मोनोमियल, x लिखा तो वो भी मोनोमियल, एक्स स्क्वायर लिख दिया ओनली तो वो भी मोनोमियल, या एक्स क्यूब लिखा हुआ है हमारे पास तो वो भी मोनोमियल। या जिसके अंदर एक टर्म होगी, सिंगल टर्म, वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। ठीक है, जैसे कॉन्स्टेंट टर्म हमने लिख दी थी यहाँ 5 भी क्या है हमारे पास, एक मोनोमियल है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टेंट। कोई भी नंबर लिख सकते हो, a लिख दिया। ठीक है, 5 6 ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे a लिख दिया, या
हमने 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 3 2 कोई भी नंबर लिख दोगे एक कांस्टेंट नंबर, तो वो भी किस में काउंट होता है, मोनोमियल में। अगर दो टर्म है हमारे पास, उसके अंदर चाहे दोनों वेरिएबल टर्म है, चाहे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो क्या होगा हमारे पास, बाइनोमियल होगा। जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है वो क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं पावर के अकॉर्डिंग, लीनियर होते हैं। जो लीनियर हमारे पास होता है, लीनियर का कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, उसके अंदर 1 होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर। जैसे हमने लिख दिया यहाँ x+2, x की यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये एक क्या है हमारे पास, लीनियर टर्म है, ठीक है। जैसे ये लिख दिया x-7, ये भी क्या है हमारे पास, एक लीनियर टर्म है, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर होगी लीनियर के अंदर वो कितनी होती है, 1 होती है। चाहे हमने x लिख दिया ओनली या 5x लिख दिया हमने इसको, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक लीनियर टर्म है, ठीक है। मोनोमियल और लीनियर के कुछ पार्ट क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमने 5x लिखा था, इसको मोनोमियल भी बोलते हैं, और 5x लिखा हुआ है ओनली, तो वो लीनियर भी होगा हमारे पास में, ठीक है। या हमने लिख दिया 2x-9, ये भी क्या है हमारे पास, एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है हमारे पास 1 वेरिएबल के, ठीक है। 1 वेरिएबल में भी बात करें, जैसे हमने लिख दिया x² + 5x और -9। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 है, तो ये क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक का ही दूसरा एक एग्जांपल लिख देते हैं हम यहाँ, 2x² - 7x - 5, ये भी हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक है। या हमने ऐसे लिख दिया 5x² और -25, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या हमने ये लिख दिए यहाँ 5x² ओनली, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी इक्वेशन के पार्ट है ये, देखिए ध्यान से, x² की टर्म है, x की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। x² की टर्म होना उसके अंदर क्या है, जरूरी है। अगर x² की टर्म है उसके अंदर, चाहे वो एक टर्म है, चाहे 2 टर्म है या 3 टर्म है, तो वो क्या होगा हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक इक्वेशन में जैसे हमने लिख दिया यहाँ 2x³ + 5x² - 9x और +10, ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसके अंदर हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, 3 है, ठीक। इसके अंदर क्या है, 2x³ 5x² - 9x +10 है। ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है कि 2x³ - 9x +10, या ये भी हो सकता है 2x³ + 10, या ये हो सकता है 2x³ - 9x। ये सब के सब क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है या क्यूबिक इक्वेशंस हैं। इसी टाइप के आप लोगों को क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के अंदर बताने पड़ते हैं और डिफाइन करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। डिग्री तो मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि इसकी डिग्री यहाँ, जैसे हमने इस टर्म की बात करी तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 है। यहाँ 1 है तो 1 है डिग्री। इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हुई है यहाँ, ठीक है। जैसे कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 5, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास, डिग्री 0 होगी, ठीक है। समझ में आई बात। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज 0। क्या होती है उसकी डिग्री, 0 होती है हमारे पास। कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, 0 होती है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, यहाँ 0 होगी। अब बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल या पहले मोनोमियल की बात करें। मोनोमियल में कितनी भी पावर का हो सकता है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। पावर जैसे हमने 35 लिख दिया
एक्स की पावर 35, ये भी क्या है एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल ही होगा। एक्स की पावर 90 लिख दिया तो ये भी क्या है एक मोनोमियल ही हमारे पास है। अब बाइनोमियल की बात कर रहे हैं। बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी उसकी, सॉरी हाईएस्ट टर्म कितनी होगी उसके अंदर 2 होंगी, चाहे वो कितनी भी पावर की है। सपोज करो एक्स की पावर 19 -5 लिख दिया हमने यहाँ, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स है। इसके अंदर भी कितनी टर्म्स है, 2। इसके अंदर भी कितनी टर्म्स है, 2। तो ये क्या है हमारे पास बाइनोमियल। जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। पावर के अकॉर्डिंग क्या होता था, लीनियर। लीनियर में क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है उसकी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास लीनियर टर्म्स है, यानी लीनियर इक्वेशंस है, या लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं इसको हम। ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास और ये क्यूबिक है। ठीक है, तो डिग्री, इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है। तो क्यूबिक की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और जो लीनियर इक्वेशन है उनकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो टर्म्स हैं या इक्वेशंस जो लिखी हुई है उसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं 1 वेरिएबल के या नहीं हैं 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये दिया हुआ है इसके अंदर 4x² -3x + 7। देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है 1 वेरिएबल के अंदर, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ये है या नहीं है। सबसे पहले तो चेक करेंगे इसका वेरिएबल, कितने वेरिएबल है इसके अंदर। एक सिंगल वेरिएबल दिखाई दिया है हमें x, सिर्फ x के अलावा कोई और वेरिएबल इसके अंदर नहीं है। तो और पावर की बात करते हैं, पावर चेक करो, इसकी पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पावर कितनी है, 1 है। और ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। सो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर हुई बात, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, किसका, 1 वेरिएबल का। सेकंड पार्ट की बात करोगे इसके, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है y² + √2। अब यहाँ बात करते हैं कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, y ही दिखाई दिया और कोई तो वेरिएबल नहीं है, तो ये 1 वेरिएबल का है। पावर कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की, 2 हुई। ठीक है, और क्या लिखना है हमें यहाँ, क्या बताना है, ये पॉलिनोमियल है नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ये। ठीक है, यहाँ नंबर रूट के अंदर है, नंबर कोई कॉन्स्टेंट नंबर रूट के अंदर है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पॉलिनोमियल हमारी जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है। यहाँ इसकी जो पावर है कितनी है, 2 है, पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल टर्म की जो पावर है इसके अंदर वो नेगेटिव नहीं है, ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो ये एक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल के अंदर। दूसरा है फिर हमारे पास थर्ड जो पार्ट है इसका, वो है 3√t। ठीक है, और t√2। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है हमारे पास, ये 1 वेरिएबल के अंदर तो है, 1 वेरिएबल ही है इसके अंदर। t क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, 1 वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ t की पावर √ है। √ का मतलब क्या होता है, जब भी किसी नंबर के ऊपर √ लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2 है, फ्रैक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है पावर इसकी फ्रैक्शन में है, तो ये क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये क्या नहीं है हमारे पास, पॉलिनोमियल नहीं है ये। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका, फोर्थ वाले पार्ट में y + 2/y। यहाँ हमारे पास जो ये y है, y की यहाँ पावर कितनी है, 1 है। देखिए ध्यान से, वेरिएबल तो कितने हैं इसके अंदर, 1 वेरिएबल ही है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी। दूसरी की बात करते हैं, इसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी पावर की बात करते हैं। यहाँ y 2/y है, तो जब इस y को ऊपर की तरफ लिखोगे तो y की पावर, देखो जैसे 1/y है तो ये किसके इक्वल होता है, y की पावर -1 के इक्वल। ठीक है, ये पावर जब ऊपर की साइड ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी इस y की पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो ये भी क्या नहीं है यहाँ, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला पार्ट है इसका। फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है, x⁻10 + y³ + t⁻50। देखते हैं अब यहाँ बात करते हैं इसकी पावर की। पावर कितनी है, x⁻10 है, क्यूब है, और t⁻50 है। यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ y की पावर 3 है, और यहाँ t⁻50 है इसके अंदर। यहाँ तीनों की पावर क्या है, अलग अलग है।
ठीक है। और दूसरी बात है, इसके जो वेरिएबल हैं वो भी तीनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, सेम वेरिएबल में नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है हमारे पास, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखोगे इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ये क्या नहीं है हमारे पास, वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है तो ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं, जो इसके अंदर वेरिएबल है, उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये एक वेरिएबल के अंदर नहीं है, ये कितने वेरिएबल के अंदर है, 3 वेरिएबल के अंदर है। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है। ये मेरे ख्याल से आप लोग खुद से क्वेश्चन कर लोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट का आप लोगों को पता है, जो उसके मल्टीपल में लिखा होता है। एक्स स्क्वायर की ये टर्म है, इसके मल्टीपल में कितना नंबर है, यहाँ 1 है। जिसके मल्टीपल में कुछ नहीं होगा, उसके मल्टीपल में कितना होगा, 1। कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर की जो टर्म है, ये वाली टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है कितना है, यहाँ -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -1। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर की ये टर्म है, इसका कोफिशिएंट कितना है आप लोगों के पास, π/2 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। ये आप लोगों के पास सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है वो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें यहाँ क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, किसका, कितनी डिग्री का लिखना है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर कितनी डिग्री का लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री कितनी है, 35 है। बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। बाइनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, और जो जिस वेरिएबल में लिखोगे उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 35। यानी ये हम एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या क्या लिख दोगे, x की पावर 35 प्लस 10, x की पावर 35 प्लस x की पावर 30। ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है, 2 टर्म है, बाइनोमियल हुआ, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 35 है। जैसे ये लिख दिया हमने यहाँ 2x की पावर 35 माइनस x की पावर 20, ये भी क्या है हमारे पास, एक बाइनोमियल है। कितनी डिग्री का है, 35 डिग्री का। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप इसके लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखना है एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, और मोनोमियल होना चाहिए। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, जैसे हमने लिख दिया यहाँ सपोज करो x की पावर 100, डिग्री कितनी है, 100 है, एक मोनोमियल हुआ, एक टर्म का है। दूसरा लिख सकते हो आप लोग, जैसे 2x की पावर 100, या लिख सकते हो 10x की पावर 100। ये बहुत सारे मोनोमियल इस तरीके से आप लिख सकते हो। कितनी टर्म्स हैं इनके अंदर, सिंगल सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया आपके पास में, ठीक है। बात करते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन की, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री का आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताया मैंने। फोर्थ वाला है, डिग्री लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी डिग्री कितनी होगी आप लोगों के पास में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, x है, हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर, कितनी है, 3 है, तो इसकी पावर कितनी है, 3 हाईएस्ट पावर, तो ये डिग्री कितनी हुई, 3, ठीक है। दूसरा है सेकंड जो पार्ट है इसका, वो 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो डिग्री कितनी है इसकी, यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, 5t माइनस √7। यहाँ हाईएस्ट जो पावर है कितनी है, वेरिएबल क्या है, t है, t की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है,
1 है, तो डिग्री कितनी हुई इसकी 1 हुई, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पार्ट में है कांस्टेंट नंबर 3, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होती है 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है 0, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं। इसके अंदर एक वेरिएबल टर्म थी टी की पावर कितनी थी हमारे पास 1, तो डिग्री कितनी हुई 1। इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ 2, तो डिग्री 2 हुई। तो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी थी एक्स की 3, तो डिग्री कितनी हुई थी आप लोगों के पास में 3 हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, हमें अलग अलग लिखना है। इसमें क्या क्या होंगे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है x² प्लस x माइनस एक्स क्यूब, ये सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड वाला जो पार्ट है y प्लस y² प्लस 4, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है इसका वो क्या है आप लोगों के पास 1 प्लस एक्स। फिफ्थ जो पार्ट है इसका वो क्या है 3t। सिक्स्थ जो पार्ट है इसका वो क्या है r²। और सेवेंथ जो पार्ट है इसका वो क्या है आप लोगों के पास में 7x³ तो हमें ये बताना है कि ये लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसको बताते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले x² प्लस x है हमारे पास, यहाँ इसकी लीनियर टर्म तो ये है नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये कैसी है हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर हुई बात। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या हुई आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या है हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये कैसी टर्म है आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन, क्लियर हुई बात। ये क्या है, ये भी हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1 है, तो ये भी क्या है एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये कैसी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या हुई आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या हुई आप लोगों के पास एक क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर है बात। ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट।